हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके डिज़ायर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जनरल साइंस फिज़िक्स के यानी भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, भार बढ़ जाता है या भार घट जाएगा। सही जवाब है ए, उसकी चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ए, उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का या उसके अणुओं और औसत गतिज ऊर्जा का। सही जवाब है डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु के अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु प्रवाहित होगी। बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। सी, उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी या डी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। सही जवाब है ऑप्शन बी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टैटिक हीट बढ़ जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ जाएगी या डी, थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका सही जवाब है डी, ऊष्मीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है। बी, अणुओं की चाल घट जाती है, अणुओं का द्रव्यमान बढ़ जाता है या अणुओं का भार बढ़ जाता है। सही जवाब है अणुओं की चाल घट जाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ए, डेवी, बी, रमफोर्ड, सी, सेल्सियस या डी, फ़ारेनहाइट। सही जवाब है बी, रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ए, रमफोर्ड, बी, जूल, सी, डेवी या डी, सेल्सियस। सही जवाब है सी, डेवी। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ऑप्शन हैं, जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बी, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है या डी, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। सही जवाब है सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होती है जिससे जल गर्म होता है। डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट। सही जवाब है ए, केल्विन। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए, कैलोरी, बी, किलो कैलोरी, सी, जूल या डी, डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, तापमान का एसआई मात्रक है, ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट। तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, ए। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है
ए 4.2 जूल, बी 4.2 इंटू 10 पे पावर 2 जूल, सी 4.2 इंटू 10 पे पावर 3 जूल, सही जवाब है ऑप्शन सी 4.2 इंटू 10 पे पावर 3 जूल। जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। ऑप्शंस हैं, अधस्थल पर जल की स्थितिक ऊर्जा अधिक होती है, अधरतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। सही जवाब है सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों? रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर अपने शरीर में पानी का संचय करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही जवाब है बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, या डी शून्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ए, घट जाएगा। गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होता है, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, गैस हल्की होती है, या गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। सही जवाब है बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तापयुग तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए सीबेक के प्रभाव पर। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी तापयुग तापमापी से, सी पूर्ण विकिरण उतापमापी से, यही सही जवाब है सी पूर्ण विकिरण उतापमापी से। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमानी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। सही जवाब है ए, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।